हेलो गाइस, आज मैं आपको डियर डॉक्टर आई एम कमिंग फॉर सोल का एपिसोड 9 का फर्स्ट पार्ट एक्सप्लेन करने वाली हूँ। और आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को जरूर लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। जब से स्ट्राइक आई है तब से चैनल पर व्यूज कम आ रहे। जब तक स्ट्राइक नहीं हटती तब तक और क्या क्या होगा मुझे नहीं पता, इसलिए अभी मुझे आप सबकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है जिसे मैं अपने चैनल पर वीडियोस कंटिन्यू रखूँ। तो बिना देरी करे शुरू करते आज के फर्स्ट पार्ट को। स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है प्रकाश का एक्सीडेंट हो गया था और उसके सो साइड में खड़े होकर देख रही थी। तभी वहाँ फी आता है तो प्रकाश उसे सॉरी कहता है। तो फी कहता है डॉग और टिकट को देखता है तो प्रकाश कहता है क्या ये मेरा टिकट है, क्या मैं मर गया हूँ। तभी वहाँ एम्बुलेंस आती है और प्रकाश को एम्बुलेंस में डाला जाता है। प्रकाश फी को कहता है अब मुझे लोनली फील नहीं होगा। तो फी कहता है मेरा जॉब बस यही है कि तुम्हें कहाँ जाना है ये बताना है। और वो टिकट को देखकर कहता है पर ये टिकट एक्चुअली तुम्हारा डेट टाइम मुझे बताता है। तो प्रकाश पूछता है मेरा टाइम, और वो एम्बुलेंस को देखता है और गायब होता है। फिर गुल्लक कहता है इसका मतलब प्रकाश अभी भी जिंदा है, उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। सारे डॉक्टर जल्दी से उसका ऑपरेशन करने के लिए तैयार होते हैं। मेहता प्रकाश को सीपीआर देता है, उसे उसकी ये हालत देख के नहीं जा रही थी। नेक्स्ट मॉर्निंग किटा नदी के डैड के लिए प्रे करने के लिए जाता है। तभी वह नदी और उसकी मॉम आती है। मॉम किटा को थैंक्स कहती है तो किटा कहता है इट्स ओके आंटी, अभी मेरी कोई भी शिफ्ट नहीं है तो मैं अभी फ्री हूँ। और उनके हाथों से बास्केट लेता है। तभी उसे हॉस्पिटल से किसी का कॉल आता है। सामने वाला पर्सन कहता है डॉक्टर प्रकाश को होश आ गया है। तो ये सुनकर किटा खुश होता है, पर नदी को ये देखकर बुरा लगता है, उसे जलस फील होता है। किटा कुछ कहने ही वाला था तो नदी उसे कहता है तुम जाओ, मैं मॉम का ध्यान रखूंगा। पुराने घर में हमारा कुछ सामान है तो उसे लेना है तो तुम अभी जा सकते हो। तो किटा कहता है ओके, फिर मैं तुम्हें बाद में मिलता हूँ। और वो वहाँ से चला जाता है। नती सैड होके डैड के पीक को देख रहा था तो मॉम कहती चलो अब हमें भी चलना चाहिए। और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। प्रकाश होश में आता है और साइड में देखता है वहाँ किटा उसके लिए फ्लावर्स रख रहा था, पर उसे लगता है वो फी है इसलिए वो उसे आवाज़ें देता है। तो किटा उसके पास आता है और कहता है अभी तुम्हें आराम करना चाहिए और ज्यादा हिलो मत। प्रकाश कहता है क्या मैं अभी भी जिंदा हूँ। तो किटा कहता है डॉग तुम ऐसे क्यों कह रहे हो, तुम अभी ठीक हो और जल्दी ही फिर से हेल्दी और स्ट्रांग बनोगे। तभी प्रकाश को रात की वो बात याद आती है और किटा को कहता है क्या सच में कोई अपने डेथ से बच सकता है क्या, मेरी किसने हेल्प की। तो किटा उसकी तरफ देखकर स्माइल करता है। हमें मेहता दिखाया जाता है। तभी वह न चाहते और मेहता का नाम लेती है। तो मेहता कहता है अगर तुम्हें कुछ कहना है तो कहो। तो नच के थे प्रकाश को होश आए कि हम साथ में उसे देखने के लिए चले क्या। तो मेहता कहता है मैं बिजी हूँ, आज मेरे पास बहुत केसेस है। तो नच के थे मैंने पहले से ही चेक किया है, तुम्हारे केसेस पोस्टपोन हो गए और तुम फ्री हो। तो मेहता कहता है तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है, मुझे परेशान क्यों कर रही हो। तो नच कहते मैं तुम्हें इसलिए कह रही हूँ ताकि तुम्हें बाद में रिग्रेट ना हो जाए कि तुमने कल जो भी महसूस किया उसे भूल गए हो क्या। तो मेहता को कल जो भी हुआ वो याद आता है। वो प्रकाश का ऑपरेशन करके बाहर आता है। नज उसका वेट कर रही थी। मेहता नज को हक करता है, नज रोने लगते। मेहता कहता है वो जिंदा है। तो नज खुश होते, उसकी आंखों में आंसू थे। वो मेहता को कहती है तुम ग्रेट हो। मेहता भी रोने लगता है। फ्लैशबैक खत्म होता है। मेहता नज से कहता है मैं बस एक रिस्पॉन्सिबल डॉक्टर होने का फर्ज निभा रहा था। तो नज कहती है तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है, तुम दोनों अभी जिंदा हो तो एक दूसरे से बात करके वो सब क्लियर क्यों नहीं करते, क्या तुम दोनों इतना भी नहीं कर सकते क्या, या फिर तुम दोनों में से कोई एक के मरने का वेट करे हो। नज वहाँ से चली जाती है। हमें एक दादी दिखाई जाती है जो चुपके से हॉस्पिटल में घूम रही थी। तभी उसका धक्का फी को लगता है। फी उन्हें सॉरी कहता है और पूछता है कि आप ठीक हो। तो दादी कहती है हाँ मैं ठीक हूँ और वहाँ से चली जाती है। तभी वह खेत आता है और कहता है तुम जिस पर्सन के लिए वरीड थे अब वो ठीक है तो क्या तुम उसे मिलने के लिए नहीं जाओगे क्या। तो फी कहता है क्या तुम मुझे रोकोगे नहीं। तो खेत कहता है मैंने पहले रोकने का ट्राई किया था पर वो काम नहीं कर पाया, इसलिए मैं अभी इनकरेज करूँगा। तो फिर कहता है मैं वहाँ नहीं जाऊँगा क्योंकि अगर मैं वहाँ गया तो वो फिर से अपसेट हो जाएगा और उसे वो सब फिर से याद आएगा, इसलिए मैं उसे दूर से देखूँगा, वही हम दोनों के लिए अच्छा है। तो खेत कहता है अगर एक बार वो फिर से डेथ के करीब होगा तो
तुम्हें अभी जो कहा उस बात का रिग्रेट नहीं होगा क्या? मैं ये सब इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं तुम्हें सफ़र करते हुए नहीं देख सकता। तुम कब तक उसका वेट करते रहोगे? तो अपना माइंड चेंज करो जिसे तुम्हें सफ़र नहीं करना पड़ेगा। और वो वहाँ से चला जाता है। फिर उसने जो कहा उसके बारे में ही सोचने लगता है। प्रकाश सोया हुआ था, तभी उसे एहसास होता है वहाँ कोई तो है। वो आंखें खोलता है तो वहाँ खेत बैठा हुआ था। तो प्रकाश उसे देखकर शौक होता है। खेत कहता है, तुम इतने शौक क्यों हो गए? मैं यहाँ तुम्हारी सोल लेने के लिए नहीं आया हूँ। तो प्रकाश उसे थैंक्स कहता है और वो पूछता है फिर कहाँ है? तो खेत कहता है, मुझे नहीं पता वो यहाँ आएगा या फिर नहीं, और शायद ये बात तुम्हें भी पता है। ग्रीम रीपर को सारी बातें नहीं पता होती। हम सिर्फ सोल को रास्ता दिखा सकते हैं, उन्हें कहाँ जाना है, पर हमें ये भी पता नहीं होता वो कब मरने वाले हैं। और तुम अभी भी उसे गुस्साओ क्योंकि उसने तुम्हारे मॉम के डेथ टिकट के बारे में नहीं बताया, इसलिए तुम अभी भी उसे बात नहीं करे हो। पर वो मैं हूँ जिसने उसे तुम्हें ये सब कहने से रोका था। तो प्रकाश कहता है क्यों? तो खेत कहता है, इंसानों के अलग लॉज होते हैं और ग्रीम रीपर के अलग लॉज होते हैं। हमने उन सीक्रेट्स को अगर किसी को बताया तो हमारे अंडरवर्ल्ड में हमारे लिए बहुत डेंजरस पनिशमेंट होती है। अगर हमने ऐसा किया तो हमें 100 ईयर्स तक ग्रीम रीपर रहना पड़ता है, जिसे तुम अगला जन्म नहीं ले सकते। तो प्रकाश कहता है, पर तुम अभी भी मुझे ये बता रहे हो तो तुम्हें भी पनिशमेंट मिलेगी क्या? तो खेत कहते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर मैं ग्रीम रीपर ही रहूँ तो, क्योंकि मुझे फिर से जन्म नहीं लेना है। पर अगर तुम फिर की बात करो तो वही ग्रीम रीपर है और उसने किसी चीज़ को बदलने की कोशिश की या फिर लॉ तोड़ा तो उसकी डील रिजेक्ट की जा सकती है। तो प्रकाश कहते हैं, डील? तुम कैसे डील के बारे में बता रहे हो? क्या तुम टॉफी और अंडरवर्ल्ड में जो डील हुई थी उसके बारे में बता रहे हो क्या, जिसके कारण वो ग्रीम रीपर बना था? तो खेत कहते हैं, जब तुम उसे मिलोगे तो तुम खुद ही उसे पूछ लेना। मैं अब यहाँ से चलता हूँ। तो प्रकाश उसे थैंक्स कहता है। तो खेत कहता है, मेरी बात सुनो, यहाँ ऐसा कोई भी नहीं है जिसने डेथ का एक्सपीरियंस लिया हो, पर तुमने लिया है और तुमने उसे जीत भी लिया है। तो अभी तुम हर एक सेकेंड वेस्ट मत करो और हमेशा खुश रहो। तो प्रकाश स्माइल करता है। खेत वहाँ से चला जाता है। प्रकाश फ्लावर्स को देखता है। किटा डॉक्टर रेस्ट रूम में उन्हें व्हाइट फ्लावर्स को फ्लावर प्लॉट में रख रहा था। तभी वह नती आता है और कहता है, तुम फिर से डॉक्टर रेस्ट एरिया में आ गए। तो किटा कहता है, मैं यहाँ इसलिए आ गया ताकि मैं डॉग के लिए ये फ्लावर प्लॉट अरेंज कर सकूं, ताकि उसे रूम में बोर फील ना हो सके। तो नदी उसके पास जाता है और कहता है, वैसे फ्लावर स्पिरिट है, इसका क्या नाम है? तो किटा कहता है, इरिस, जिसका मीनिंग है होप। नदी को ये सुनकर बुरा लगता है और उसे पूछता है, क्या तुम डॉक्टर प्रकाश के पास फिर से लव कन्फेस करने के लिए जाने वाले हो क्या? तो किटा कहता है, हाँ, और मैं इस टाइम इजीली गिव अप नहीं करूंगा क्योंकि मुझे रियलाइज हुआ अगर वो मौत को हरा सकता है तो ये सिर्फ कन्फेशन है। मैं इस बार इतनी आसानी से गिव अप नहीं करूंगा। तो नदी वो फ्लावर उस फ्लावर प्लॉट में डालता है और उसे गुल्लक विश करता है। किटा प्रकाश के रूम में वो फ्लावर प्लॉट रखने के लिए जाता है। प्रकाश उसे थैंक्स कहता है। किटा उसे बैठने में हेल्प करता है। प्रकाश कहता है, अब मैं ठीक हूँ तो तुम्हें मेरी इतनी केयर लेने की जरूरत नहीं है। तो किटा कहता है, पर मुझे केयर लेने दो, वरना मुझे बाद में रिग्रेट फील होगा कि मैंने ज्यादा एफर्ट नहीं लगाए। तो प्रकाश उसे फिर से थैंक्स बोलता है और कहता है, तुम सच में मेरे एक अच्छे फ्रेंड हो। यह सुनकर किटा को बुरा लगता है। तो किटा कहता है, जब तुम बेहोश थे तब मैंने खुद से कहा था इस बार मैं गिव अप नहीं करूंगा। क्या तुम्हें पता है इस फ्लावर का क्या मीनिंग है? तो प्रकाश कहता है, क्या? तो किटा कहता है, प्योर लव, फेथ एंड होप फॉर अनदर चांस। तो प्रकाश उस फ्लावर को देखता है और साइड में जो ग्लैडियोलस रखे होते उन्हें देखता है और किटा को कहता है, अगर तुम किसी टाइम गिव अप करते हो तो वो तुम्हारे लिए बुरा नहीं होगा। हम हमेशा एक दूसरे के अच्छे फ्रेंड्स रहेंगे। तो किटा सैड होकर कहता है, क्या तुम मुझे एक और चांस नहीं देना चाहते क्या? तो प्रकाश कहता है, नहीं। तो किटा सैड होकर वहाँ से चला जाता है। ओके गाइस, यहाँ हमारा एपिसोड 9 का फर्स्ट पार्ट खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़रूर लाइक, शेयर और कमेंट करें, और चैनल पर नहीं हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।